स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्माओं की परख का वरदान, जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 उसकी 10 आयत में लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। मेरे प्रियो, जैसे गैर भाषा आपके लिए एक वरदान है, वैसे ही आत्मा की परख करने का वरदान भी एक हथियार है। अगर ये वरदान आपके पास नहीं है तो आप एक बेचारे मसीह हैं जिनको कोई भी समझ नहीं है। कुछ मसीही लोग इसलिए दुख नहीं उठाते कि शैतान उनके पीछे है, वो इसलिए दुख उठाते हैं क्योंकि उनके पास आत्मिक हथियार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को आत्मा की परख करनी नहीं आती वो हमेशा मुश्किल में फंसता है और दुखी रहता है। बाइबल में जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि अब्राहम के 99 साल के हो जाने पर भी उसके घर कोई औलाद नहीं थी। फिर उसके बाद उसके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने इसहाक रखा। फिर जब हम इसहाक के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि 40 साल की उम्र में उसकी शादी हुई और 60 साल की उम्र में उसके घर में 2 बेटे हुए। उसने भी 20 साल संघर्ष किया। बाइबल बताती है कि पापी और धर्मी दोनों पर विपत्तियां आएंगी, पर धर्मी उनमें से निकल जाएगा और पापी उनमें ही फंसा रहेगा। इसहाक धर्मी और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। उसको आत्माओं की परख थी और वो ये बात जानता था कि जो संघर्ष बच्चे के लिए वो कर रहा है वो आत्मा उसके पिता से ही उसके पीछे चली आ रही है। पर मैं वो नहीं करूँगा जो मेरे पिता ने किया था कि दूसरी औरत से बच्चा पैदा किया। मैं ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि मैं परमेश्वर के समय का इंतजार करूँगा। मेरे प्रियो, जब आत्माओं की परख आपकी जिंदगी में आती है तो आप गलत फैसले नहीं लेते। बाइबल बताती है कि 20 साल बाद इसहाक को परमेश्वर ने 2 बेटे दिए, याकूब और एसाव। क्योंकि जब आत्माओं की परख आपको होती है तो आपको पता होता है कि जो मुश्किल मेरे जीवन में चल रही है इसके पीछे कौन सी आत्मा है। जैसे ही आपको बीमारी का पता चल जाता है वैसे ही आप उसका इलाज शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जब आपको पता चल जाता है कि कौन सी आत्मा आपकी मुश्किल और परेशानी के पीछे है, फिर उसी दिन से वो मुश्किल खत्म होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार फल लेकर आए, आप आशीषित जीवन जी सकें, परमेश्वर की आत्मा की परख वाला वरदान आपको मिले और आप सही फैसले ले सकें, तो परमेश्वर से अपने गुप्त पापों की माफी मांगे। उन पापों को छोड़कर पवित्रताई में चलें, प्रार्थना करें और अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाएं। फिर परमेश्वर आपसे भी बात करेगा और आत्माओं की परख का वरदान आपको देगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इन वचनों को पढ़ने और सुनने वाले लोग अपने गुप्त पापों को छोड़कर पवित्रताई में रहें और आत्माओं की परख का वरदान पाएं और आपके कामों को करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।